न तो समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न ही टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक ही है। टीएमसी का तो नाम आपने पहली बार सुना होगा ना पहली बार। बहनों और भाइयों, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं ये साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे कहां से सब ये मारीच और सुभाव आ गए हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ साधना को विध्वंस करना चाहते हैं। अरे मारीच और सुभाव को तो राम लक्ष्मण ने त्रेता युग में ही स्वाहा कर दिया है। राम नाम सत्य है हो गया है और अब उसका परिवर्तित नाम जो आना है तो मोदी जी ने पहले ही अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। तो कहां से टीएमसी आ गई? और समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। दो पक्ष साफ साफ आ रहे हैं। एक पक्ष राम भक्तों का है, एक राम द्रोहियों का है। आप देखते होंगे ये जितने राम द्रोही हैं, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना। और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया, क्या पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था। मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। मुझे याद है जब अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए और जब भी हम लोग बोलते थे, कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। सीमा पार? हम भौचक रहते थे। हम कहते थे भाई ये इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए है अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। वो कहता मेरा हाथ नहीं है क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी, पाताल लोक से भी निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा।